नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। याद किया जाता है श्रीनिवास रामानुजन जी को आज के दिन पर। उनको गणित का जादूगर भी कहा जाता है। तो आज मैं क्यों आपके सामने आया हूँ, एक तो ये क्वेश्चन रहेगा और दूसरा ये रहेगा कि इतने दिनों के बाद अचानक से कैसे। तो पहले दूसरे बात का आंसर दे देते हैं। इतने दिनों के बाद आने के पीछे की जो वजह है वो ये है कि बहुत सारी परेशानियों से, या कहूँ मैं कि बहुत सारे कामों से जब छुटकारा मिल जाता है तो हमें फिर वापस से उसी जगह पर आना पड़ता है जहाँ से हमारा जन्म हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, जब ये चैनल बनकर तैयार हुआ था। लेकिन उस वक्त कई सारी दिक्कतों, कई सारी परेशानियों को जब सामना करने की बातचीत आई तो उस वक्त बहुत सारी और परेशानियां पैरेलली उसके खड़ी हो गई थी। तो फिर आज वापिस से कैसे आ गए, अब इस बात पर चर्चा करते हैं। आज वापिस से आने का मकसद वापस YouTube के ऊपर आना है और आप जैसे फ्रेंड्स कहूँ मैं तो, क्योंकि अभी मैं उतना बड़ा हुआ नहीं हूँ कि अपने आप को एक टीचर कह सकूँ, तो आप सभी से जुड़ने का मुझे मौका मिला है। और क्या किस नई चीज़ की हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं वो आज आपके सामने मैं रखने आया हूँ। जैसा कि पिछले साल देखा गया था, हरियाणा बोर्ड में जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो पिछले सभी सालों से, मैं कहूँ कि जब से मैं तो देख रहा था पेपर को, उनसे सबसे डिफरेंट था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो आउट ऑफ द कंसेप्ट आया हुआ है। तो उस कंसेप्ट, उन सारे कंसेप्ट्स को समझने के लिए, उन सारे कंसेप्ट्स को देखने के लिए, उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने के लिए जिस प्रकार के क्वेश्चन पिछले साल हमको पेपर के अंदर दिखाई दिए थे, अब हम क्या करने वाले हैं, कल से आपको इसी चैनल पर लगातार मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बोर्ड को डेडिकेटेड एक सीरीज आने वाली है जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी सीरीज। इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, हर टाइप को, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अभी तक लगभग सभी स्टूडेंट्स का सिलेबस निपट चुका होगा, सभी स्टूडेंट्स ने अपने तरीके से मैथ्स को एक बार ऊपर से देख लिया होगा या गहराई से पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स आपके सामने आते होंगे। अब हम यहाँ पर क्या लेके आने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया है, लेकिन पिछले साल देखा गया एनसीईआरटी के अंदर से 15 से 17 नंबर का पेपर आया हुआ था और बाकी जो था वो आउट ऑफ द एनसीईआरटी बुक। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द सिलेबस हो चुके थे। सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं था कि वहां से क्वेश्चन आएंगे,
लेकिन वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए। अभी उसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आपके साथ आया हूं और चैप्टर वाइज हर एक प्रॉब्लम को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप को निपटाते चलेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि जब तक आपका एग्जाम की डेट आए, जब तक आपके एग्जाम की डेट आए, तब तक उन सभी चीजों का निपटारा कर दिया जाए, ताकि आपको पेपर में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की या किसी भी प्रकार की परेशानी आपको झेलनी ना पड़े। तो आइए मेरे साथ शुरुआत करते हैं इस सीरीज की, जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी। कल आपको इसके ऊपर एक इसी चैनल पे एक वीडियो मिलेगी। सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ढेर सारे क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। कुछ क्वेश्चंस वो होंगे जिनसे आप पहले से परिचित हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने शायद अभी तक नहीं देखे थे। यहां पर कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा। उससे क्या फायदा है आपका? हम उस चीज के लिए नहीं पढ़ेंगे कि जो कुछ मैं पढ़ाऊं वो पेपर के अंदर आए, बल्कि हम तो इस चीज के लिए पढ़ेंगे कि चाहे जो भी आ जाए पेपर में, हम कर लेंगे। तो तैयार रहना कल मेरे साथ इसी चैनल पर, जिसका नाम है क्रेजी स्टडी। इसी चैनल से शुरुआत करने वाले हैं, कल से शुरुआत करने वाले हैं। और मुझे था कि जैसे अभी शुरुआत करेंगे, मैं सोच रहा था पिछले 3-4 दिनों से कि अभी शुरुआत कर देते हैं इस चीज की। तो फिर मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स डे से बेहतर और क्या हो सकता है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके समर्थन की ज़रूरत है। इसलिए आप क्या करें, इस वीडियो को या आने वाले जितने भी वीडियोस होंगी, उन सभी वीडियोस को, इस वीडियो को हर एक बच्चे के साथ शेयर करें जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ताकि उनको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए। एक बार फिर से आप सभी को मैथमेटिक्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और पढ़ते रहिए लगातार। अभी जो टाइम है, अब ये जो 2 महीने लगभग बचे हुए हैं हमारे पास, इन्हीं 2 महीनों में आपको बने रहना है। इन्हीं 2 महीनों में आपको स्टेबलाइज होना पड़ेगा। इन्हीं 2 महीनों में आपको कंसिस्टेंसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लगेगा कि अब मैंने ये तो पढ़ लिया है, लेकिन वही समय है, यही वो टाइम है जिस वक्त आपको वो तो पढ़ना ही पड़ेगा जो आपको लगता है कि पढ़ चुके हैं या याद है। कई बार आप बुक खोलोगे और आपको लगेगा कि ये मैंने पढ़ लिया है, ये मुझे याद है, ये सब कुछ। जो कुछ भी आपको या कभी भी ऐसा लगे आपको कि अब हो गया है, तो बस समझ लेना कि अभी और पढ़ना है। क्योंकि जिस वक्त आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, उस वक्त आपको वो चीज़ें कई बार याद नहीं आती हैं। तो उन सारी चीज़ों से निपटने के लिए अभी टाइम है, 2 महीने का टाइम है। झोंक दो अपने आप को अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी में। मैं आपके साथ हूँ मैथमेटिक्स में। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इन सभी कंसेप्ट को समझ गए, इन सभी चीज़ों को समझ गए, तो आपके अंदर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की क्षमता आ जाएगी। और बस आपको यही चाहिए। मैथमेटिक्स के पेपर में जैसे पिछली बार हुआ था, बच्चे रोते हुए बाहर निकले थे, अब की बार आप हंसते हुए बाहर निकलोगे। बस
आपको बने रहना है इसी चैनल के साथ। वीडियोस आएंगी, हर दिन वीडियो आएंगी, वीडियोस को देखते चलना है, कंसेप्ट्स को देखने चलना है। और जैसे जैसे मैं बताता चलूँगा आपको, उन सभी चीज़ों के ऊपर आपको गौर करते चलना है। जो जो कंसेप्ट यहाँ पर बताया जाएगा, वो हर कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को जनरेट करेगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको एग्ज़ाम में साफ साफ दिखाई देगा। तो मिलते हैं आपको कल वाली वीडियो में, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे। अगर मुझे लगेगा कि कहीं पर अब टाइम आ गया है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर थ्योरी बताना जरूरी है, क्योंकि अगर अब थ्योरी को पढ़ना हमने शुरू किया तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए थ्योरी को साइड में रखते हुए थ्योरी को समझेंगे, कंसेप्ट के साथ ही उन थ्योरीज को भी समझते चलेंगे। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, और पढ़ते रहिएगा, लगे रहिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। और मिलते हैं कल वाली वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।